हेलो बच्चों। आज हम बताने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.2 यानी प्रश्नावली 8.2 एनसीईआरटी बुक भारत सरकार बोलिए या बिहार सरकार बोलिए उनको द्वारा जो दिया गया बुक है और निकाला गया बुक है उसका क्वेश्चन है। 2 नंबर का पहला है और क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से कौन सा इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा। ठीक, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं बच्चों। टाइम बर्बाद नहीं करेंगे दूसरे टीचर की तरह। बीच बीच में गप हम नहीं देते हैं, कारण आप लोग जानती हैं यहाँ टाइम बहुत कीमती होता है। देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, 2tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री और बोला गया है कि इनमें से कौन सा मान होगा। तो बताओ बच्चों, 2 × 30 डिग्री का मान क्या बतलाए थे? 1/√3 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी tan 30 का होल स्क्वायर और tan 30 डिग्री का मान है बच्चों 1/√3, तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो हो जाएगा बच्चों 2 × 1/√3 बटा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो बच्चों 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? तो 2/√3 और बटा 3 और प्लस 1/3, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2/√3 बटा 3 और 1 4/3। जब इसको तोड़ेंगे बच्चों 4 स्टेप में जब भिन्न रहता है तो क्या होता है? नीचे वाला भिन्न पलट जाता है। तो 2/√3 और गुना में 3/4, 2 से कटेगा 2 बार में, √3 से कटेगा बच्चों 3, √3 बार में, यानी कितना आ गया? √3/2। हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों? √3/2। अब याद करो कि इन ऑप्शन में √3/2 किसका मान आता है? तो याद है आप लोगों को बच्चों, √3 का मान है sin 60 डिग्री का या cos 30 डिग्री का मान। या तो sin 60 डिग्री होगा या तो cos 30 डिग्री होगा। तो हमारे ऑप्शन में बच्चों sin 60 डिग्री है, इसीलिए हमारा आंसर किस पे जाएगा? sin 60 डिग्री पे। अगर sin 60 डिग्री की जगह पे cos 30 डिग्री भी ऑप्शन में होता तो हम क्या मारते? cos 30 डिग्री मारते, लेकिन cos 30 डिग्री नहीं है, sin 60 डिग्री है, तो sin 60 डिग्री को लेके चलेंगे बच्चों। दो का दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, 1 - tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन है बच्चों tan 90 डिग्री। देखो ना बच्चों क्या है ऑप्शन? tan 90 डिग्री, बी है 1, सी है बच्चों sin 45 डिग्री और डी है 0। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। देखो सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो ना 1 माइनस tan 45 का मान क्या होता है बच्चों? 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है। अब बताओ 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1/1 प्लस 1, 1 में 1 जाएगा बच्चों 0/2। 0 बटा कोई भी संख्या हो तो हमको कितना मिलता है? 0। तो हमारा आंसर जाएगा डी। क्या जाएगा बच्चों? आंसर डी को जाएगा, यानी हमारा आंसर जो होगा 0 होगा।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन है बच्चों तीसरा, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर, जबकि a बराबर है, a बराबर है, यानी a किसके बराबर है? ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन है a 0 डिग्री, बी ऑप्शन है बच्चों 30 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री और डी ऑप्शन है बच्चों 60 डिग्री। तो बताओ ऑप्शन क्या होगा? देखो बच्चों क्या होगा, तो हम बारी बारी से मान को इसमें रखेंगे। तो देखो साइन 2a का मान 0 डिग्री रखते हैं, तो 2 साइन क्या होता है 0 डिग्री। बताओ साइन 2 गुना 0 0 बराबर 2 गुना साइन 0 का मान कितना होता है बच्चों? 0 होता है। तो बताओ साइन 0 का मान 0 और 2 गुना 0 0, यानी पहला ही ऑप्शन रखने से हमारा आंसर क्या हो गया? मैच कर गया। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? ए बराबर 0 डिग्री। इसको अगर यहाँ से आगे की ओर सब जब सोच के हम बनाते हैं, तो इसको बनाने का तरीका बच्चों, जैसे ही साइन 2a का मान याद हो जाएगा, यानी कि 11th में आप लोग रहोगे, तो इसको बनाओगे आप कैसे? तो सो देखो साइन 2a बराबर 2 साइन a है, ठीक। हम इसको 0 भी प्रूव कर देते हैं कि 0 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये इंटर का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इंटर का है, लेकिन ये फॉर्मूला पे है। ये देखो साइन 2a का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर 2 साइन a। देखो साइन a से दोनों तरफ गुना में है, तो साइन a से साइन a क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा। तो कॉस a क्या हो जाएगा? 2/2। 2 से 2 कटेगा कितने बार होंगे? एक बार में बच्चों। तो ये बताओ कॉस a और कॉस में कितने डिग्री का मान 1 होता है? तो कॉस में 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो कॉस a कॉस 0 डिग्री के बराबर है, तो इसीलिए a का मान कितना होगा? 0 डिग्री। हमारा क्या हो गया? आंसर। बच्चों आप दोनों तरीका से आप देख सकते हो कि हमारा आंसर 0 डिग्री ही आ रहा है। इसके बाद चलेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन, टू टेन 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है किसके? तो ऑप्शन है बच्चों कॉस 60 डिग्री का, बी ऑप्शन है बच्चों साइन 60 डिग्री का, सी ऑप्शन है बच्चों टेन 60 डिग्री। क्या है? टेन 60 डिग्री। और डी ऑप्शन है बच्चों साइन 30 डिग्री। इसका मान जो है किसके बराबर है? किनके बराबर? तो देखो बच्चों हल करेंगे, तो हल जो हम करते हैं बच्चों, तो 2 10 30 डिग्री, तो 2 10 30 का मान क्या था? तो 10 30 डिग्री का मान था बच्चों 1/√3। तो देंगे 1/√3 बटा 1 माइनस 30 डिग्री का मान कितना है? तो 1/√3, लेकिन स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो बताओ बच्चों 2/√3 ये हो गया, और बटा में कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/3।
कैसे? तो √3 का होल स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तोड़ेंगे बच्चों तो 2/√3 और बटा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे तो 3, तो 3 माइनस 1, तो 2/√3 बटा 2/3। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों? तो बताओ 2/√3 और नीचे वाला बट्टा क्या जाएगा? पलटेगा तो 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, √3 से 3 कटेगा बच्चों, √3 बार में, यानी √3। और √3 याद करो बच्चों क्या था? √3 था बच्चों 10 60 डिग्री या cot 30 डिग्री। 10 60 डिग्री या cot 30 डिग्री। तो हमारे ऑप्शन में 10 60 डिग्री है, इसीलिए हम लेके चलेंगे बच्चों 10 60 को। किसको लेके चलेंगे? 10 60 डिग्री को। बच्चों आप लोग का एक क्वेश्चन है, आप लोगों को पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा और सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। तब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। देखते हैं आप लोग कितना ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे जब हम सॉल्व करते रहते हैं। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, तब तक आप लोग सॉल्व कीजिए। हम क्या करते हैं तो क्वेश्चन को लिख रहे हैं 10a + b = √3 और 10a - b 10a - b = 1/√3, जहां 0 डिग्री से बड़ा होगा a + b का मान और 90 के भी बराबर हो सकता है या 90 से छोटा होगा, लेकिन a हमेशा बड़ा होगा b से। तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है बच्चों? a और b का मान ज्ञात करना है। तो a बराबर वाट और b बराबर वाट। ठीक, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन है 10a - b = √3। तो अगला क्वेश्चन है 10a + b = √3, 10a - b = 1/√3 और 0 डिग्री से बड़ा होगा a + b, यानी a और दोनों को मान को जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 भी हो सकता है या 90 से छोटा होगा, लेकिन a हमेशा बड़ा होगा b से। तो a और b का मान क्या होगा बच्चों? तो सबसे पहला काम लिखते हैं हल। हल के बाद क्या करते हैं बच्चों? जो दिया है डाटा लिखते हैं। दिया गया है कि 10a + b = √3। बच्चों 10 अगर a + b का मान √3 है तो √3 10 में किसका मान है? तो 10 60 डिग्री का। कितने का बच्चों? 10 60 डिग्री। देखो ना, अगर a + 10a + b = 10 60 डिग्री है तो a प्लस किसके बराबर होगा? a + b जो होगा बच्चों 60 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट। पुनः चलेंगे बच्चों, पुनः क्या दिया है? तो 10a - b = 1/√3। क्या बच्चों? 10a - b का मान 1/√3 है। तो याद करो बच्चों 10a - b क्या हो जाएगा? तो देखो ना बच्चों 10a - b जो होगा 1/√3, 10 में कितने का मान है? तो याद करो 10 30 डिग्री का। कितने का बच्चों? 10 30 डिग्री। तो इसीलिए a - b का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। समीकरण किसको क्या मान लेंगे? सेकेंड। अब क्या करना है बच्चों? तो समीकरण 1 में और 2 से a का और b का मान निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि दोनों को जोड़ते हैं तो a का मान निकल रहा है। तो लिखेंगे बच्चों 10 समीकरण 1 + 2 से
क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1+2 से एक का मान क्या है, a+b बराबर 60 और दूसरा क्या है, a-b बराबर 30। दोनों को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो b से b क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, घट के तो 2a बचेगा। तो 2a किसके बराबर, 90 के बराबर। तो a का मान बच्चों तो 90 और बटा 2 काटेंगे 45, इसीलिए a का मान कितना, 45। अब क्या करेंगे बच्चों, a का मान या तो समीकरण 1 में रखेंगे या तो समीकरण 2 में। तो हम क्या करते हैं बच्चों, 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर क्या हो जाएगा, तो a+b 60 डिग्री के बराबर। तो a का मान 45 है, तो बच्चों 45 + b बराबर 60 डिग्री। इसीलिए b का मान तो 60 डिग्री और प्लस में 45 है, इस साइड आएगा माइनस में, यानी कि b का मान 15 डिग्री। b 15 हो गया और a 45 हो गया, हमारा आंसर। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं फिर आगे बताते हैं। देखो बच्चों, बोला गया है कि साइन a+b जो है साइन a प्लस साइन b के बराबर है। तो ये सत्य है या असत्य है, तो ये असत्य होगा। क्यों असत्य होगा बच्चों, देखो इसको हमको इसमें सोचना है, सत्य और असत्य देना है। क्या देना बच्चों, सत्य और असत्य। क्वेश्चन ही कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है। जो सत्य है उसके सामने में सत्य लिखेंगे, जो असत्य है उसके सामने में असत्य लिखेंगे। तो कैसे, तो देखो ना, साइन 45 मान के चलो a 45 है और b 45 है, मान के चलो ना। तो a और b दोनों को हम बराबर ले लेते हैं, ठीक। अब बताओ साइन 45 + 45 90, यानी साइन 90 का मान कितना, 1। लेकिन इसमें साइन 45 का मान 1/√2 और इसमें 1/√2, जोड़ेंगे 2/√2, यानी √2 आ रहा है। कभी भी बराबर हुआ नहीं हुआ, इसीलिए ये क्या होगा, असत्य होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये असत्य हो जाएगा। किसी भी मान के लिए आप चेक कर सकते हो, सिर्फ 0 को छोड़ के, ठीक। इसके बाद बोला है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है। तो लिखेंगे हाँ। क्यों, क्योंकि साइन 0 का, ये पहले तो लिखेंगे कि इसका आंसर जो होगा सत्य होगा। क्यों होगा, तो देखो बच्चों, साइन 0 का मान 0, जब 0 से 30 पे जाते हैं तो होता है 1/2, यानी 0 से बढ़ गया। फिर 45 पे जाते हैं बच्चों तो 1/√2, फिर भी 1/2 से क्या हो गया, बढ़ गया। फिर उससे आगे जाते हैं बच्चों तो √3/2, फिर क्या हो गया, बढ़ गया। और फिर बढ़ाते हैं तो 1, यानी 0 पे 0 था, 30 पे 1/2 था, 45 पे √1/√2 था और 60 पे √3/2 और cos सॉरी साइन 90 पे गए तो 1, यानी थीटा के मानों में हम जैसे ही जैसे वृद्धि किए वैसी प्रकार हमको उनके मानों में, यानी कि मान में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, ठीक। अगला क्वेश्चन है बच्चों, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा में वृद्धि होती है। तो लिखेंगे असत्य। क्यों असत्य लिखेंगे, देखो बच्चों, थीटा में वृद्धि, तो हम सबसे पहले cos 0 की बात करते हैं। तो आपको पता है cos 0 क्या है, 1 है। लेकिन थीटा में हम वृद्धि किए तो cos 90 चले गए। जैसे 90 डिग्री की वृद्धि किए तो घट के 0 आ गए, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो अब बताओ थीटा में वृद्धि करने से के साथ साथ मान में वृद्धि होता है, नहीं। और यहाँ पे बोल रहा है वृद्धि होती है, तो ये क्या है, असत्य है।
बोला है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है, तो हो जाएगा बच्चों असत्य। क्यों होगा असत्य? सो देखो साइन थीटा और कॉस थीटा सभी मानों पे बोला है, तो हम जीरो पे चेक कर लेते ना, तो साइन जीरो जो होता है जीरो होता है, लेकिन कॉस जीरो की बात करें तो ये एक होता है। क्या दोनों सभी मानों पे क्या जीरो पे ही एक सब बराबर नहीं है, तो अगर को चेक करना क्या अगला है ए बराबर 0 डिग्री, तो कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं होगा मतलब अपरिभाषित, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों सत्य हो जाएगा। समझने के